सिस्टम की एक चूक और लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो गया। नमस्कार, मैं साक्षी सक्सेना रुद्रपुर से। नीट यूजी परीक्षा लीक प्रकरण को लेकर देश के लाखों छात्रों में आक्रोश है और लगातार इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब नीट परीक्षा का 21 जून को दोबारा से घोषणा हुई है, जिसको लेकर छात्रों ने एक तरफ तो तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या इस बार भी उन्हें पेपर लीक का सामना करना पड़ेगा। बच्चे लगातार दिन रात मेहनत करके और कोचिंग सेंटर में लाखों खर्च करने के बाद नीट की परीक्षा देते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम की एक चूक के बाद उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। हर बार जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। जो नकल विरोधी कानून बनाया गया था उसमें भी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर आज छात्रों से बातचीत करिए, देखिए क्या कहना है छात्रों का। मेरा नाम मयंक सिंह होता है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार एक फेयर चांस मिला है। पहले फेयर चांस नहीं मिला। अब जो अमीर ज़्यादा थे उन्होंने पैसे दे के पेपर खरीद लिया, बट इस बार एक फेयर चांस है। तो उसमें मैम देखो, मैं सोचा था कि मैं ड्रॉप लूँगा, बट मेरे पास एक और चांस आ गया कि मैं इसमें अच्छा कर सकूँ। इसकी मैम प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है अभी, और दिन में कोचिंग से जाने के बाद मैं पढ़ ही रहता हूँ 6 घंटे, 6 साढ़े 6 घंटे। मैम देखते हैं बस अब कैसा होता है। मेरा नाम दीपा रस्तोगी है। मैंने जो 3 मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो दिया, तो मुझे लगा कि हाँ शायद हो सकता है इस बात मेरा क्लियर। तो फिर लेकिन अब जब ये खबर आई कि लीक हो गया है पेपर, तो इससे मतलब ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए जैसे आप लोग बोल रहे हैं जो पेपर अब आएगा वो थोड़ा टफ आएगा, तो फिर ऐसा मतलब पेपर के लेवल को बढ़ाकर नहीं इनको करना चाहिए था। सिस्टम को ही मतलब एकदम इतना कठोर बनाना चाहिए था कि ऐसा हो ही ना। पेपर टफ या ईजी बनाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। जैसे 2025 में पेपर टफ बना तो इन लोगों ने बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार ईजी बना तो इन लोगों ने पेपर लीक हो गया। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि टफ बना पेपर ईजी बना है, आपकी सिस्टम की गलती है कि आप पेपर लीक हुआ है। तो फिर बस ईमेल बच्चों की वजह से बच्चों की जब लीक हुआ तो कैसा रिएक्शन था, किस तरह का तनाव झेलना पड़ा? हाँ मतलब थोड़ा डर तो लग ही रहा था कि एक बार इतनी मुश्किल से पेपर दिया, डर तो लगता ही है, फिर अगली बार फिर से ऐसा करना पड़ेगा। अपने को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि किस दिन पेपर देना है। तो पेपर जैसे कैंसिल हो गया, पेपर तो बहुत अच्छा गया था और अच्छा नंबर भी आ रहे थे, बट एकदम कैंसिल हो गया। तो ये था कि पूरी करी कराई मेहनत सारी ऐसी हो गई, तो अब फिर से करना है उसके लिए, तो ये चीज़ है थोड़ी। कितने घंटे की पढ़ाई की थी आपने रात में? मैं नॉर्मली 6 to 7 आवर्स करती थी। कुछ मतलब जब लीक हुआ था पेपर तो कैसा महसूस कैसा हुआ था उस टाइम? तो ये था ना कि मैं खुश थी कि चलो अब तो हो गया, इतनी मेहनत करी, इतने सालों की मेहनत, अब वो ठीक हो गई है, तो अब हो गया है। लेकिन फिर जब पता चला कि कैंसिल हो गया, फिर से देना पड़ेगा, तो वो था कि हाँ फिर से करना पड़ेगा, फिर से मेहनत स्टार्टिंग से मेहनत करो पूरा, अब फिर से यही करना है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धि। मेरा नाम है और ये जो पेपर लीक हो रहा है ये सिस्टम थोड़ा सा सिस्टम की गलती है, ये हमारे स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। और बच्चों के इमोशंस होते हैं कुछ, इन लोग को ऐसे लीक नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत टाइम तक पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसा इनको देखना चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग ही इन लोगों को ऐसा करना चाहिए। वरना पैसे के लिए अगर लीक कर रहे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बाकी हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 महीने का टाइम है, कैसा प्रेशर है अभी, क्या कहेंगे उस पर? मोमेंटम टूट जाता है। 10 दिन बाद पता लगा था कि लीक हो गया है, तो मोमेंटम तो टूट ही जाता है। लेकिन ठीक है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर से करेंगे तैयारी। पहला रिएक्शन जो बच्चों का था वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि बच्चे एक एग्ज़ाम की तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं, और फिर वो एग्ज़ाम दे के आना और उसको पता चलना कि ये पूरी की पूरी मेहनत उनकी ख़राब हो गई। तो इसमें बच्चों को दुख भी हुआ, इवन हमें भी, टीचर्स को भी बहुत ये बात मानने में ही काफ़ी टाइम लग गया कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, आज की सच्चाई ये है कि नीट का पेपर इस साल लीक हुआ था। एनटीए इस पेपर को प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाई, एनटीए ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। और अब बच्चों को मुझे लगता है आगे 21 जून को इसका एग्ज़ाम है, 7 जून को विंडो ओपन होगा जिसमें बच्चा अपना सेंटर चूज कर सकता है, 14 जून को बच्चा अपना एडमिट कार्ड ले सकता है, और 21 जून को इसका एग्ज़ाम है। अब इसकी प्रिपरेशन करिए। जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। एनटीए ने हालांकि ये भी बोल दिया कि अब नेक्स्ट ईयर से एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ करेगा, जिसमें लीक होने के चांसेस बहुत ही कम है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।